असली जंगल राज तो उत्तर प्रदेश में है। क्या हो रहा है वहां? लखीमपुर खीरी में क्या हुआ? हमारी 2 दलित बहनों की जो है हत्या कर दी गई। क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? हाथरस में क्या हुआ? हर दिन सरेआम क्या हो रहा है वहां उत्तर प्रदेश में? प्रसाद कह रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ गलत क्या है पुलिस ने बंगाल में, और जो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ किया है, इतनी बेरहमी से पुलिस की पिटाई की है, वो एकदम अपराधी लग रहे हैं। पुलिस के साथ ऐसा व्यवहार, पीट रहे हैं, लाठी डंडों से पीट रहे हैं। क्या इनके घर में कोई नहीं है, कोई संवेदना नहीं है भाजपा संघ वालों को? गुंडा, ये लोग पूरी तरह से गुंडे हैं। भाजपा और संघ के लोग खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं, और इनके गुंडागर्दी पर रोक इस देश की जनता आने वाले समय में लगाएगी। हर दलित बच्ची के लिए स्मृति ईरानी खड़ी है, हर महिला के लिए स्मृति ईरानी खड़ी है। देखिए, लखीमपुर खीरी के लिए स्मृति ईरानी नहीं आएंगी, वो तो झूठ की मशीन है। अभी ताजा तरीन इनका तो ये असल में भाजपा और संघ झूठ की चलती फिरती फैक्ट्री होते हैं, झूठ की मशीन है। झूठ अभी उन्होंने झूठ बोला ना। एक ताजा जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी जी को लेकर उनका एक बयान आया था कि विवेकानंद की मूर्ति को प्रणाम नहीं किया, निर्लजता किया, और वो वीडियो आ गया जिसमें विवेकानंद की मूर्ति को प्रणाम करके चल रहे। उनकी बेटी का जो बियर बार चलने का मामला है उसमें झूठ पकड़ा गया। ये उनका जो ये डिग्री है कौन सा पता नहीं, ये लोग किस यूनिवर्सिटी किस ग्रह की डिग्री है, इतना झूठ ये लोग बोलते हैं। वो जवान फिसल जाते हैं। नहीं, बीजेपी वाले बोले तो जुबान फिसल गई, बाकी लोग जो बोल रहे हैं झूठ। मतलब तो प्रधानमंत्री जी की तो रोज ही जबान फिसल रही है। कहां से डिग्री लेकर आए हैं इंटायर पॉलिटिकल साइंस? इस पृथ्वी पर, इस ग्रह पर तो ये डिग्री कहीं नहीं पाई जाती है। कैम्ब्रिज से लेकर भागलपुर और बनारस और जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में। पता नहीं, मोदी जी हो सकता है एलियन होंगे, दूसरे ग्रह से डिग्री लेकर आए हैं, उनकी तो डिग्री का भी पता नहीं। डिग्री छोड़ी, डिग्री का क्या है? बीजेपी का विरोध करना, डिग्री पर बात इसलिए हो रही है क्योंकि झूठ बोलते हैं, ये उनके झूठ पर बात हो रही है। अब देखिए, अब जन्मदिन आ रहा है, थोड़ा सा कम आलोचना करेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं, उनके जन्मदिन से जनता को क्या फायदा होना है? उन्होंने 8 साल में, इस 8 साल में उन्होंने देश की जनता को तबाह और बर्बाद कर दिया है। सजाए कौन है हिंदू? आरएसएस का चीफ 100 साल में सिर्फ ब्राह्मण होता है। आप भी तो हिंदू हैं। फिर हमको किसी दलित को आरएसएस का चीफ बनाओ, किसी आदिवासी को आरएसएस का चीफ बनाओ, किसी महिला को आरएसएस का चीफ बनाओ, तब न जाने यादव को बनाओ, गुर्जर को बनाओ आरएसएस का चीफ, तब तो मानेंगे कि हिंदू राष्ट्र है और हम भी हिंदू हैं। जब आप जज क्यों नहीं बना रहे? वाइस चांसलर क्यों नहीं बना रहे? जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में, तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एक भी वाइस चांसलर क्यों नहीं है ओबीसी का, दलित का? क्यों नहीं है? योग्यता नहीं है। कोई भी योग्यता क्या होती है? जो बच्चा अभी मांग रहा है आपसे चौक चौराहे पर 10-5 रुपया, उसका इंग्लिश स्कूल में, कॉन्वेंट में एडमिशन करवा दीजिए। फिर देखिए, कम से कम वो इंजीनियर तो जरूर बनेगा। और जो बच्चा करोल बाग के पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, उसका सरकारी स्कूल में एडमिशन कराइए जहां गांव का दलित पढ़ता है। सब योग्यता का तेल निकल जाएगा। योग्यता तो अवसर का नाम है, जिसको अवसर मिला वो योग्य है। सबसे ज्यादा आप लोग दिखते हैं, तो कहां से योग्यता है? ऐसा बिल्कुल नहीं। आप लोग खुश हैं? ऐसा है कि हम लोगों के अंदर धर्म और जाति का जहर इतना डाल दिया गया है, उसको तोड़ने में बाबा साहब टूट गए, उसको तोड़ने में मान्यवर कांसीराम टूट गए, उसको तोड़ने में पेरियार की क्षमता खत्म हो गई। ये आसान नहीं है। जातिवाद का जो जहर है ना, वो एड्स के वायरस से भी खतरनाक है। ये ऐसे इतनी आसानी से नहीं जाने वाला है। ये जो धर्म की अफीम है, ये दुनिया का सबसे खतरनाक नशा देती है। इन मनुवादियों ने ये अफीम हमारे समाज के अंदर डाली है, और उस अफीम का इलाज, उस नशे का इलाज अम्बेडकरवाद है। उसी से इलाज हुआ है, उसी से इलाज होगा। तो फिर ये अम्बेडकरवादी मंदिर जाते क्यों हैं? मंदिर, राम मंदिर में बड़े खुश हैं। अभी की स्थिति आप 10 साल पहले की स्थिति देख लीजिए। 10 साल पहले हम ही मंदिर में सिर झुकाते थे, लेकिन जब अम्बेडकर को पढ़ा समझा तो हमने सिर झुकाना बंद कर दिया। कहाँ पढ़ा? तो ये ज्ञान से होता, गौतम तो अभी भी ये ज्ञान से होता नहीं। सब लोग नहीं बदले हैं, जो लोग बदले हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट जो है पूरा देश का हर दलित ओबीसी अम्बेडकरवादी हो जाएगा। ये एक प्रक्रिया है, सतत चलने
वाली प्रक्रिया है। पेरियार, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, मान्यवर कांशीराम से इस तमाम लोगों ने इसके लिए लड़ा है, तब आज स्थिति बदली है। नहीं तो कहाँ कुछ हो रहा था। कल तक तो ये चैनल दलितों की बात नहीं करते थे, आज इतने हमारे चैनल हैं, आज बात जा रही है ना। अगर 20 लाख आपका व्यू गया एक वीडियो का, इतने लोगों ने तो देखा, तो एक धर्म पर कोई सवाल तो उठाना छोड़ दीजिए, कोई खिलाफ नहीं बोल सकता था। अब तो सवाल उठाया जा रहा है, तर्क की बात की जा रही है। बाबा साहब के आने के बाद हुआ, ये हजारों सालों की ये गुलामी है, इतनी आसानी से नहीं जाएगी, इतनी आसानी से नहीं बदलने वाला। इस बात को ठीक से समझ लीजिए, अम्बेडकरवाद इतनी आसानी से नहीं आएगा। देखिए, आस्तिक होना बड़ा आसान है कि पत्थर पे जाके नारियल पटक दिए, अगरबत्ती दिखा दिए, बड़ा आसान है। लेकिन पत्थर पे अगरबत्ती दिखाने से कुछ नहीं होगा, नारियल फोड़ने से कुछ नहीं होगा। यह समझने की प्रक्रिया बहुत लंबी है, यहाँ तक पहुँचने में वक्त लगेगा। आप अम्बेडकरवादी जितने हैं ना, दूसरों की आस्थाओं से खिलवाड़ करते हैं। देखिए, हम इनकी आस्था का आचार भी ना डालें। जिनकी आस्था आहत हो जाए, हम तो चाहते हैं कि आस्था आहत होनी चाहिए। हो जाएगी आप FIR 24 FIR हो चुका है और हो जाए, हम चाह रहे हैं जितनी जल्दी हो सेंचुरी। आप धार्मिक भावनाएं भड़काते हैं लोगों जिनकी भावना भड़क रही है, भड़क जाए। हम तो चाहते हैं भड़के भावना, जिनकी भड़कनी हो भड़क जाए। लेकिन हम इसी में क्राइम है ये। हम बात करते हैं अम्बेडकर की, हम बात करते हैं संविधान की, हम बात करते हैं तर्क की, हम बात करते हैं पाखंड के खिलाफ, हम बात करते हैं लोकतंत्र बचाने की, हम बात करते हैं अपने समाज के अधिकार की, हम बात करते हैं अपने समाज की हकमारी के खिलाफ लड़ाई की। इससे अगर किसी की भावना भड़कती हो, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं। मोदी जी भी तो लोकतंत्र बचा रहे हैं। मोदी जी ऐसा लोकतंत्र बचा रहे हैं कि हम लोगों का आरक्षण लगभग समाप्त कर दिया। मोदी जी ऐसा लोकतंत्र बचा रहे हैं कि लोकतंत्र बचाने के चक्कर में लगभग देश की पूरी संपत्ति बेच दी। मोदी जी ऐसा लोकतंत्र बचा रहे हैं। तो हम लोग मोदी जी से आग्रह करते हैं, आप अब माफ करिए इस देश को आप बर्बाद कर चुके हैं। अब इस देश को जनता के भरोसे छोड़ दिया। आप कह रहे हैं आरक्षण खत्म कर रहे हैं, उन्होंने तो आरक्षण दे दिया 10% और EWS। हाँ, तो सवर्णों को देंगे ना आरक्षण, हमारा तो खत्म कर दिया, हमारा तो खा गए। हमारा ही हिस्सा तो बांट रहे हैं, हमारा तो खा गए। निजी का मोदी जी को कौन बदनाम कर सकता है भैया? मोदी जी ने खुद ही इतना पूरी दुनिया में नाम कर रखा है। आप हंगर इंडेक्स उठाकर देखिए, आप जो है हैप्पीनेस रेट में देखिए, आप देश की GDP देखिए, गर्त में जा चुकी है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखिए, मोदी जी ने दुनिया में 5 में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है भारत। मोदी जी ने खुद ही ठेका ले रखा है ये सब करने का, हम लोग उसमें सहयोग नहीं कर सकते। पटेल साहब की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनवा दी। बिल्कुल, और भी बनाएंगे। अभी एक जो मंदिर बन रहा है ना, वो उससे भी ऊंची बना देंगे। 100 साल तक उससे ऊंचा कोई नहीं बना सकता, लेकिन मंदिर बनाएंगे। वो हमें वाइस चांसलर नहीं बनाएंगे। वो इस देश के SC ST OBC को प्रोफेसर बनने का मौका नहीं देंगे। वो हमें मीडिया में एंकर बनने का मौका नहीं देंगे। वो हमें कंपनी में CEO बनने का मौका नहीं देंगे। वो मूर्ति बनवाएंगे, फिर सफाई वो कौन मूर्ति करेगा? बनवाएंगे। अगर आप DC बन गए, फिर सफाई कौन करेगा? यही तो सवाल है। उनको खटक क्या रहा है? उनको खटकता ये है कि जिनकी थाली में सूखी रोटी भी नहीं होती थी, वो आज पूरी और खीर खा रहा है। यही तो खटक रहा है। उनको खटक ये रहा है कि कल तक जो हमारे सामने चारपाई पर नहीं बैठ पाता था, आज सोफे पर पैर चढ़ा के बैठता। यही तो खटक रहा है उनको। यही तो दिक्कत है। ये हमारे समाज का एक हिस्सा भले ही ना सोचता हो, लेकिन उनको पता है, जिनके सामने हम कभी खाट पर ना बैठ पाते थे। उनको पता है, जिनके लोग कभी मेरे दादा के यहाँ से गाय का बछड़ा खोल कर ले गए थे, उनको पता है। आप तो विरोधी हो, आपका काम है आलोचना करना मोदी जी की। हमारा काम मोदी की आलोचना करना नहीं है। हमारा काम है अपने समाज के लोगों के हक अधिकार की बात करना। हमारा काम है इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करना। हमारा काम है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिस समतामूलक समाज का सपना देखा, उस सपने में अपना अंश भर योगदान करना।